नमस्कार दोस्तों। हर इंसान चाहता है कि उस पर भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, भगवान की कृपा वास्तव में होती कब है? क्या सिर्फ पैसा मिल जाना ही कृपा है? क्या नौकरी मिल जाना या मनचाही चीज मिल जाना ही भगवान की कृपा है? दोस्तों, कई बार इंसान इतनी छोटी छोटी चीजें मांगता रहता है कि वह भगवान की बड़ी कृपा को पहचान ही नहीं पाता। कोई मार्क्स मांग रहा है, कोई प्रमोशन, कोई कार, कोई पैसा, लेकिन बहुत कम लोग बुद्धि, शांति, सद्बुद्धि और सही मार्ग मांगते हैं। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे भगवान की असली कृपा क्या होती है, छोटी चीजें क्यों नहीं मांगनी चाहिए, भगवान कब और कैसे कृपा करते हैं, और कैसे इंसान अपनी सोच बदलकर जीवन बदल सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में एक ऐसी बात समझ आएगी जो आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल देगी। इंसान भगवान से क्या मांगता है? दोस्तों, अधिकतर लोग भगवान के पास जरूरत में ही जाते हैं। परीक्षा हो तो भगवान याद आते हैं, बीमारी हो तो भगवान याद आते हैं, पैसा चाहिए हो तो मंदिर जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ज्यादातर लोग भगवान से केवल सुविधाएं व ऐश्वर्य मांगते हैं। कोई कहता है, भगवान मुझे नई कार दिला दो। कोई कहता है, मेरा बिजनेस बड़ा कर दो। कोई कहता है, मुझे दूसरों से ज्यादा दे दो। लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं, भगवान मुझे सही रास्ता दिखाओ। दोस्तों, अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता से रोज सिर्फ चॉकलेट मांगे, तो वह पिता की असली कीमत नहीं समझ रहा। पिता केवल चॉकलेट देने के लिए नहीं होते, वे जीवन बनाने के लिए होते हैं। वैसे ही भगवान केवल चीजें देने के लिए नहीं हैं, वे जीवन को सही दिशा देने के लिए हैं। सोचिए, अगर भगवान आपको पैसा दे दें लेकिन बुद्धि न दें, तो वही पैसा अहंकार और दुख का कारण बन सकता है। अगर सफलता मिल जाए लेकिन शांति न मिले, तो जीवन खाली लगेगा। इसलिए भगवान की सबसे बड़ी कृपा सामान नहीं, समझ होती है। भगवान की कृपा के असली संकेत। दोस्तों, भगवान की कृपा हमेशा चमत्कार बनकर नहीं आती। कई बार कृपा ऐसे आती है, गलत रास्ते से बच जाना, बुरी संगति से दूर हो जाना, समय रहते गलती समझ आ जाना, अंदर शांति महसूस होना, यही असली कृपा है। एक उदाहरण समझिए। अगर कोई इंसान एक्सीडेंट से बच जाए तो वह कहता है, भगवान ने बचा लिया। लेकिन अगर भगवान पहले ही उसे गलत रास्ते पर जाने से रोक दें, तो वह उससे भी बड़ी कृपा है। और भी गहरे उदाहरण। एक स्टूडेंट भगवान से कहता है, मुझे अच्छे मार्क्स दे दो। लेकिन अगर भगवान उसे मेहनती बना दें, तो वह जिंदगी भर सफल रहेगा। एक इंसान पैसा मांगता है, लेकिन अगर भगवान उसे संतोष दे दें, तो वह कम में भी खुश रहेगा। एक आदमी फेमस होना चाहता है, लेकिन अगर भगवान उसे अहंकार से बचा लें, तो वही सबसे बड़ी कृपा है। दोस्तों, हम अक्सर फल मांगते हैं, भगवान जड़ मजबूत करना चाहते हैं। भगवान तुरंत सब क्यों नहीं देते? कई लोग कहते हैं, हमने इतनी पूजा की, फिर भी भगवान ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन सोचिए, क्या हर माँ बाप बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता होता है क्या सही है और क्या गलत। वैसे ही भगवान भी वही देते हैं जो हमारे लिए सही हो। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती, वही भगवान की सबसे बड़ी रक्षा होती है। भगवान से क्या मांगना चाहिए? दोस्तों, भगवान से छोटी चीजें मत मांगो, क्योंकि छोटी चीजें खत्म हो जाती हैं। मांगना ही है तो मांगो सही बुद्धि, धैर्य, संयम, अच्छे संस्कार और भगवान से जुड़ने वाला मन। क्योंकि जिसके पास सही सोच है, वह जीवन की हर परिस्थिति संभाल सकता है। दोस्तों, भगवान की कृपा का मतलब हमेशा मनचाही चीज मिलना नहीं होता। कई बार भगवान हमें गिरने से बचाते हैं, गलत लोगों से दूर करते हैं और दर्द देकर भी सही रास्ते पर लाते हैं। याद रखिए,
जिस दिन इंसान भगवान से चीजें मांगने के बजाय भगवान को ही मांगने लगेगा, उस दिन उसका जीवन बदलने लगेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखिए, भगवान मुझे सही मार्ग दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।